एवरीवन, वेलकम बैक माय स्ट्रीट बिजनेस गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 11 की, और ये एडुटेरिया का है। और एडुटेरिया करंट अफेयर एक सेट में आपके 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नेक्स्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी। और प्लीज़ इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें भी सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन से। तो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 स्थान में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में 167 देशों में 99वां स्थान हासिल किया है। कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो ये हमेशा फिनलैंड रहता है, ऑप्शन ए। दूसरे की बात करें तो काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आश्वन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत दिया गया है। और ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से, ऑप्शन सी। चौथा, अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये फ्रांस के बीच में, ऑप्शन बी। फिर चौथा, इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ऑप्शन बी। पांचवा, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित और विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, और जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, ऑप्शन सी। छठा, ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमले के जवाब में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया है? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑप्शन ए। सातवां, किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन यानी रुद्राक्ष नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन बी। आठवां, किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो कि लंदन इंग्लैंड में 2023 से 25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया? तो दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन ए। बात करें नौवीं की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सौकिया को, ऑप्शन बी। 10वें की बात की जाए तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशी करट सुविधा का उद्घाटन किया? तो चेन्नई तमिलनाडु में, ऑप्शन ए। 11, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी गैस्ट्रोनॉमी के शहर के नाम के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया? तो ये लखनऊ को, ऑप्शन बी। बात करें 12 की, तो यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जिसे आमतौर पर M16 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्लेज मैट्रेवेली को, ऑप्शन ए। 13, कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार, ऑप्शन सी। 14, किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है? तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, ऑप्शन सी। 15, किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालक केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा, ऑप्शन बी। 16, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जो कि PGI 0.2 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो चंडीगढ़, ऑप्शन बी। बात करें 17 की, तो ईरान ने इजराइल पर फतह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फतह एक ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा। 18, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंगराव चितमपल्ली का निधन हो गया है। उन्हें प्यार से डैश के नाम से जाना जाता था, तो अरण्य ऋषि के नाम से, ऑप्शन डी। 19 की बात करें तो ग्लोबल टाउन आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार
और गंभीर सूखे की स्थिति बनी है, किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा। ऑप्शन सी। 20 भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी। 21 किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली यानी बराक बैगन विकसित किया है? तो इजराइल। ऑप्शन बी। 22 किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर को। ऑप्शन सी। 23 की बात करें तो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो कोपेनहेगन को। ऑप्शन बी। 24 संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियुक्तियों को प्रतिभाशाली और गैर अनुशासित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है। इस पहल का क्या नाम है? तो प्रतिभा सेतु। ऑप्शन सी। किसके लिए? तो यूपीएससी के लिए। बात करें 25 की तो किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कट के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवल डेवलपमेंट योजना शुरू की है, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। फिर आगे बात करें 26 की तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौता पर ज्ञापन किया है? तो ये क्या है? बिहार राज्य। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की तो किस मंत्रालय ने माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? तो ये किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 28 केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डैश में गिरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह आपका हो जाएगा बहराइच। 29 किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है, जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकता है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। बात करें 30 की तो भारतीय नौसेना अपनी नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट यानी आईएनएस तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। आईएनएस तमाल का निर्माण डैश द्वारा किया गया है? तो ये किया है यंत्रण शिपयार्ड के द्वारा। बात करें 31 की तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया और इस अभियान का क्या नाम था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये किसके द्वारा चलाया गया? तो यूएसए के द्वारा चलाया गया है। और किसके लिए? तो ईरान के लिए। 32 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजनाएं स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो 1 करोड़ रुपए से। कितने? तो 1 करोड़ रुपए। बात करें 33 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक सब्सिडी के लिए पात्र होंगे? तो 20 लाख रुपए। कितने? 20 लाख रुपए। किसके लिए? तो पहली योग नीति के लिए। बात करें 34 तो भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में। ऑप्शन ए। बात करें क्वेश्चन 35 की तो भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या यानी युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डैश द्वारा एक संयुक्त पायलट पहल है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन सी। 36 की तो
कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.31 स्थानीय स्व सरकारी निकायों से माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी? तो ये महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। माझी यानी ये महाराष्ट्र में माझी करके बोला जाता है, तो इसे आप याद कर सकते हो, महाराष्ट्र। ऑप्शन 37, तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को किस देश में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये ब्राजील में, सी। 38, भारतीय सेना के डैश ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख संस्थानों यानी IIT रोपड़ और IIT कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है? तो ये पश्चिमी कमान, ऑप्शन डी। 39, किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो त्रिपुरा। यदि आपका ये मिजोरम पहला हो जाएगा, गोवा दूसरा, और बात करें त्रिपुरा की तो ये तीसरा, लेकिन अभी हाल ही में चौथा हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। और अगर यूटी की बात की जाए तो ये हो गया लद्दाख। अगर ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो गए। 40 क्वेश्चन की बात करें तो किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है, जिसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता दी गई? तो फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान द्वारा, ऑप्शन बी। 41, कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो कस्ट्री कोवेंट्री, ऑप्शन बी। 42, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा है? तो केरल राज्य से, ऑप्शन डी। बात करें 43 की, तो हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये राजस्थान में, ऑप्शन सी। बात करें 44 क्वेश्चन की, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर जो कि 0.36% तक गिर गया है, सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 115वें स्थान पर। बात करें 45 की, तो संसद और संघ राज्य मतलब यूटी एंड स्टेट प्रदेशों को विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? थी मुंबई में, ऑप्शन ए। फिर 46, भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर करेगा? तो देहरादून में, ऑप्शन सी। 47, कामाख्या मंदिर परिषद में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है और जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में, ऑप्शन डी। बात करें 48 की, तो दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सलखम मतलब कि फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और सलखम फॉसिल्स पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। कौन सा पार्क है? तो सलखान फॉसिल पार्क। बात करें क्वेश्चन 49 की, तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कपाटा गुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन सी। 11वें सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है 50वां, तो देख लेते हैं। 50, बनका चेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा, ऑप्शन डी। तो इसी तरीके से हमारी 11 नंबर सेट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2026, ऑप्शन सी। दूसरा, एयरबस और डैश ने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगा? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी। 3 की बात की जाए तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के लिए साझा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली ने, ऑप्शन डी। चौथा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ड्रैग बैंक
डाटा सेंटर्स पीवीटी एलटीडी, ठीक है, ऑप्शन बी। पांचवा, किस राज्य ने किस राज्य ने किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा यानी एएसआई अधिकारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है? तो वो गुजरात राज्य, ऑप्शन ए। किसके लिए? तो ASAIS के लिए। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है? तो अहमदाबाद, ऑप्शन ए। सातवां, किसे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो अनिल कुंबले को, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन 8 की, तो कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया? तो ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और बात करें फिर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 9 की, तो महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे को लक्ष्य पूरा किया है? तो 4.8%। 10 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेस्क पैक लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो कर्नाटक, ऑप्शन डी। 11, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित से जुड़ा है? तो जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी। बात करें 12 क्वेश्चन की, तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल कितने भारतीय अंतरिक्ष यान, जिसमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों ने अंतरिक्ष यान भी शामिल है, और पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए हैं? तो 136, ऑप्शन ए। बात करें 13 की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 यानी 3x800 मेगावाट की आधारशिला रखी है? तो औरंगाबाद में, ऑप्शन डी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और डैश द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट उषा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया गया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी जेके अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपये की सिक्का जारी की है। अहिल्याबाई होलकर डैश राज्य की रानी थी? तो ये मालवा की, ऑप्शन सी। 16, भारत डैश में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो भूमि दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। बात करें क्वेश्चन 16 की, तो यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बिलाया, डाकलीवो और इवानोव सेवर्नी, ओलेन्या या और यूक्रेन का जैसे 5 एयरबेस पर हमले की। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ये सब कहाँ के हवाई मतलब कि विमानन है? तो ये यूक्रेन के, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन 18 की, तो किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला सफारी स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये झारखंड में, पलामू कहाँ? पलामू जिला है झारखंड का, वहीं पे टाइगर रिजर्व बनेगा। बात करें 19 की, तो केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो ज्ञान भारतम पहल, ऑप्शन बी सी। 20, गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इसराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसमें दूसरे ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया है। इस ऊर्जा हथियारों को इसराइल की रक्षा कंपनियों में से किस कंपनी ने विकसित किया था? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी। बात करें किसकी, तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध प्रकृतवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिसे मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, मुंबई में उनका निधन हुआ? तो सुंजॉय मोंगा को, ऑप्शन बी। 22, राजा खास
किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन ए। बात करें तेईस की, तो किस देश के केंद्रीय बैंक ने नई करेंसी नोट जारी की है? उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया गया, तो ये बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 24 खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? तो गंदेरबल। 25 डैश जिन्हें गर्भपात की गोली RU486 के आविष्कार के लिए रूप में माना जाता है का निधन हो गया, तो ये डॉक्टर एटिएन एमिल बॉलियो। ऐसा नाम टफ है बट याद तो करना ही पड़ेगा। और बात करें क्वेश्चन 26 की, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के लिए वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? तो उम्मीद, ऑप्शन डी। 27 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL खिताब जीता है। इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार जीता है? तो ये साई सुदर्शन ने, ऑप्शन डी। और एक पर्पल कप होता है, अरे पर्पल कैप होता है, वो किसने जीता है? वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 28 की बात करें, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना करने की घोषणा की? तो रामनाथपुरम में, ऑप्शन बी। 29 भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के रूप में चुना गया? तो 26 से 28 के लिए। 30 जापान के वित्त मंत्री ने बताया कि डैश ने 34 वर्षों यानी 1991 के बाद से पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया, तो वो जर्मनी को, ऑप्शन सी। 31 भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। इस पहल का क्या नाम है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी। 32 भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टिल्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बनाई जा रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी। बात करें 33 की, तो किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान यानी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? तो ये राजस्थान द्वारा, ऑप्शन सी। 34 किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दी थी जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है? तो ये छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन डी। अभी बात करें 35 की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये रियासी जिले में, ऑप्शन बी। रियासी से बक्कल तक ये हुए जुड़ा, मतलब इसका कनेक्शन है। बात करें 36 की, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है और संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र जो कि 50 हेक्टेयर से घटाकर कितने हेक्टेयर कर दिया गया है? तो 10 हेक्टेयर, ऑप्शन डी। 37 गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डैश 10 की जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी, तो ये 16वीं जनगणना, ऑप्शन सी। 38 पिछले दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्यूज प्रतियोगिता शुरू किया गया है और इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो 1 लाख रुपए का, ऑप्शन सी। 39 पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत के नाम पर रखा गया है और यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी। बात करें 40, तो इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है और इंग्लैंड में खेले जाने वाली इस सीरीज को डैश कहा जाता है? तो कहाँ पे? पटौदी ट्रॉफी कहा जाता है। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। बात करें 41 की, तो
किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ऑप्शन बी। 42 कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है तो पुदुचेरी। ऑप्शन ए। 43 किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं तो महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी। बात करें 44 की तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है जो इस दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें 45 की तो किस देश ने विमानन और औद्योगिकी प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीकी को एकीकृत करते हुए नॉन बाइंडिंग एआई चिप दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग किया गया तो ये चीन का। ऑप्शन सी। बात करें 46 तो भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ यानी आई स्टार जासूसी विमानन मिलने वाला है। आई स्टार में एस का क्या मतलब है तो सर्वाइलेंस। ऑप्शन सी। 47 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे यानी सिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश में। 48 मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है तो कैटरीना कैफ को। ऑप्शन सी। 49 किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है तो श्रीलंका ने। ऑप्शन ए। सेट नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है और 50 तो किस राज्य ने शोध और विकास के लिए नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया है तो ये असम सरकार ने। ऑप्शन थी। तो सेट हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सत्य कथन का चयन करना है और कोड की सहायता से ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगत गुरु भद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया था तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यदि मैं बात करूँ 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो ये किसको दिया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ वेरी अनयूजुअल मंगवाइज की लेखिका कौन है तो यहाँ पे अनुष्का शर्मा दिया गया है। बल्कि अनुष्का शर्मा नहीं है, इनका नाम है पूजा पुजारा। क्या नाम है? पूजा पुजारा, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, देख लेती हूँ। पूजा पुजारा नाम है। ये अपने पति जो चितेश्वर पुजारा हैं उनके वो भारतीय क्रिकेटर है, उनके मतलब कि जीवन के हिसाब से उन्होंने ये लिखा हुआ है। बात करें थर्ड की तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है तो 1-3 आपका सही हो जाएगा। बात करें दूसरे की तो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली पवित्र नदी महोत्सव सरस्वती पुष्करालू किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ऑप्शन ए। 3 कौन सी राज्य सरकार ने 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए उद्देश्य से 36 प्रमुख प्रभावों की पहचान करने के लिए एक रणनीतिक पहल जो कि 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बना रही है तो ये उड़ीसा सरकार। ऑप्शन सी। बात करें क्वेश्चन 4 की तो किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है तो नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी। 5वां भारत ने भार्गवास्त्र नामक एक नया शक्तिशाली हथियार विकसित किया है जिसे दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर बड़े समूहों या झुंडों में उड़ने वाले ड्रोन को यह सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया है तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन बी। बात करें क्वेश्चन 6 की तो कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सबसे अधिक वस्तु और सेवा कर संग्रह करने वाला 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है तो महाराष्ट्र। यदि बात करें सेकंड की तो सेकंड है आपका यूपी।
बात करें 7वें की, तो रिन्यू पावर ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर स्थापित करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में। 8, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सभी प्रकार के इलाकों में संयुक्त संचालन और युद्ध क्षमताओं को मान्य प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक फील्ड रेंज में बड़े पैमाने पर एकीकृत फील्ड अभ्यास किया है। इस अभ्यास का क्या नाम है? तो तीस्ता प्रहार, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्य बातें प्रस्तुत करने के लिए एआई एंकर को पेश किया है। तो उस एआई एंकर का नाम क्या है? तो अंकिता, ऑप्शन बी। 10वां, कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है? तो कोलंबिया, ऑप्शन सी। बात करें 11, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की स्थिति में कितनी % वृद्धि हो गई है? तो 6.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बात करें 12 की, तो तेलंगाना सीमा से सटे बीजापुर के दक्षिण पश्चिम जंगली इलाके में माओवादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 माओवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किस दो स्टेट के बीच में लगाया गया? तो ये लगाया गया तेलंगाना और आपका छत्तीसगढ़। 13, किसे 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है, जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा? तो अरुणाब घोषको, ऑप्शन सी। 14, खेजड़ी के पेड़ में उगने वाली फलियों से बनी एक पौष्टिक डिश सांगरी, जो कि भौगोलिक टैग यानी जीआई टैग दिया गया है, तो वो किस राज्य का है? तो राजस्थान का, ऑप्शन बी। 15, पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य और नागरिकों क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए घातक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान भारत द्वारा निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, जो कि आकाश तीर ने खतरों को पता लगाने के लिए उन्हें ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस कंपनी ने आकाश तीर को विकसित किया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी। बात करें 16 की, तो किस संगठन संस्थान ने लैंगिक संवेदनशील को बढ़ाने और यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम 2025 दिया है और यहाँ पे विजेता दिया गया है। तो पहला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो इसमें विजेता बोला है कि कौन कौन इन चारों के विजेता हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो ये जेनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन की बात कर ले तो ये कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। अगर विंबलडन की बात करूँ तो ईगा स्वियाटेक हैं पोलैंड की, और यूएस की बात करें तो ये आरेना सबालेंका है बेलारूस की। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। देखिए 3, 2, 1 और 4। फिर बात करें क्वेश्चन 18 की, तो किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो ये माड़ा चमोली उत्तराखंड में। फिर 19, सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिससे ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक राख का विशाल गुबार उठा है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो जापान से, ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन की, ऑपरेशन ओलिविया के तहत फरवरी 2025 के दौरान उड़ीसा के रूसी कुल्या नदी में 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए के सुरक्षित घोंसले बनाने में मदद की गई। और ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा वन विभाग और किसकी संयुक्त पहल है? तो भारतीय तटरक्षक बल की पहल है, ऑपरेशन बी। 21, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी, और एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर है? तो कैलाश शहर त्रिपुरा में। फिर बात करें 22 की, तो याला ग्लेशियर, जिसे हाल ही में मृत घोषित कर दिया है, किस देश पे स्थित है? तो नेपाल में। 23, कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका केरला। क्वेश्चन 24, सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये मणिपुर में, सिरोही लिली महोत्सव। फिर बात करें क्वेश्चन 25 की, तो केंद्रीय मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है? तो घोघला बीच द्वीप पे। 26,
नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर में रिकॉर्ड थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इस स्पर्धा में 91.06 मीटर के थ्रो के साथ कौन पहले स्थान पर है? तो जूलियर वेबर। ऑप्शन 27 किस कंपनी ने एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए स्पॉटन जो कि डिग्लियोक स्प्रिंग LLC के साथ एक बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ऑप्शन बी। 28 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल मदकू द्वीप पर विकास पहलू के अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है और मदकू द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी। 29 कौन सा राज्य उल्लास समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर होने का भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये मिजोरम। ऑप्शन डी। 30 किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? तो ये चीन द्वारा। ऑप्शन बी। 31 किस राज्य ने इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना पहल शुरू की है जिसके तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 to 7.5 हार्स पावर के मुक्त सौर पंप मिलेंगे? तो ये तेलंगाना। बात की जाए 32 की, तो किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये भारत को। 33 अनुवादक दीपा भास्ती के साथ कन्नड़ लघु फिल्म कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? तो बानू मुस्ताफ। ठीक है, क्या जीती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और इनकी कहानी का नाम क्या है? जो इनका लघु संग्रह था उसका नाम क्या है? तो वो हार्ट लैम्प। और इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन किया है? तो दीपा भास्ती। 34 संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय ने घोषणा की कि गोल्डन डोम मिसाइल रक्षण प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप से दे दिया गया और किसे गोल्डन डोम प्रणाली के विकास की देखरेख के लिए प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो माइकल गुएटलिन को। अगला क्वेश्चन 35 मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उनके विकास में तेजी लाई जा सके। निम्न में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं है? तो सागर। ऑप्शन बी। 36 यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मॉरिशस। ऑप्शन सी। 37 भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 18 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे? तो 103। ठीक, 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है। 38 की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात विकास को बढ़ावा देना। यह योजना डैश की एक पहल है तो मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड का। बात की जाए 39 क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से केंद्र की राहवीर योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक लोगों को 25,000 रुपये का इनाम देने का वादा किया? तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। 40 बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए बनाए गए भारत के पहले समर्पित जो कि महावत गांव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। 41 बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो गया जी। 42 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस जो 2025 के उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। बात की जाए 43 की, तो किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करके वास्तविक समय में व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तार AI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 44 आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप पर समझौते के लिए
किस समझौते के माध्यम से विश्व स्तर पर आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए किस संगठन ने एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी। 44 कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पुरुष और महिला के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार किया गया? तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी। 46 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में भारतीय रेलवे की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया जो घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का उत्पादन करने के लिए किया गया? तो दाहोद में, ऑप्शन बी। 47 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल डैश तक बढ़ा दिया गया? तो 31 मई 2026 तक। 48 किस राज्य सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू किया जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है? तो ये उत्तर प्रदेश होता। कौन सा पहल है? तो ये बफर से सफर। बात करें 49 की तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि BLA ने पाकिस्तान के कई जिलों में 7 समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है और उस अभियान का क्या नाम है जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हमले किया है? तो ये ऑपरेशन हेरोफ 2.0। बात करें क्वेश्चन 50 की तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट जो कि मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी बनाना के अनुसार MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने का योगदान देगा? तो 29% का। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बात करें सेट नंबर 14 की तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। तो इसमें पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सूची 1 दी गई है और यहाँ पे सूची 2 दी गई है और कह रहा है कि इसमें सही सुमेलित करना है आपको। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है और CBI के निदेशक कौन है? जर्मनी का नया चांसलर और त्रिनिदाद और टोबैगो के PM कौन है? तो लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूँ तो KC वेणुगोपाल है और CBI के निदेशक प्रवीण सूद है। जर्मनी का नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है और त्रिनिदाद और टोबैगो के PM कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। ठीक है, ऑप्शन आपका 1, 2, 3 और 4 इनफैक्ट 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 2 की तो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो ये भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन 3 की तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर नामक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वर्तमान में किस देश में निर्माणाधीन है? तो फ्रांस में। चौथा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने और मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी। बात की जाए 5वें की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की है। ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होते हैं? तो यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने वालों के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बात करें 6 की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो नागा यलंका। 7 किस राज्य ने साहगोज नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है जो शहरी गरीबों को विभिन्न सरकारी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा। 8 किस राज्य को 56.5 का समग्र स्कोर हासिल करने के लिए केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र को। 9 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का
अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है, तो ये चौथा है, जो कि जर्मनी को पीछे हरा दिया है। बात करें 10 की, तो भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है, तो डेनमार्क। 11, भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया है, और गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है, तो ये शाहजहांपुर में, ऑप्शन बी। 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश में स्थित गुंडा राम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है, तो ये पेड्डापल्ली तेलंगाना में, ऑप्शन बी है। 13 की बात की जाए तो 1 सेकेंड, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर डैश तक अपडेट की गई है, जो 1970 के दशक में दर्ज की गई थी, मतलब कितनी, तो 7516.60 किलोमीटर के पहले, मतलब पहले के आंकड़े सब कितना अधिक हो गया है, तो 11,911 मतलब 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है, क्या है, तो 11,098.81 किलोमीटर। बात की जाए क्वेश्चन 14 की, तो किस राज्य मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसने यह समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 15, पश्चिम बंगाल ने जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और स्थापत्य विकास को दर्शाता है। यह मंदिर राज्य में किस स्थान पर स्थित है, तो दीघा पूर्व मेदिनीपुर में। 16, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बन गया है, तो अंगोला। 17, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसी नेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये चुनाव आयोग मतदान के दौरान। 18, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है, तो नवा रायपुर में। 19, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने सिंगापुर के आम चुनाव में जीत हासिल की है, तो पीपुल्स एक्शन पार्टी। 20, किस राज्य ने एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है, जिससे नागरिकों को राज्य के किसी भी उप पंजीयन कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेज को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है, और भले ही संपत्ति कहीं भी स्थित हो, तो वो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 21 के, तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन हॉक, ऑप्शन बी। किसके द्वारा ये शुरू किया गया, तो साइबर अपराध नेटवर्क के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है गुमराह करने के लिए। 22, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव, जो अनुष्ठान रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है, किस भारतीय राज्य ने मनाया है, ये तो उत्तराखंड राज्य द्वारा मनाया गया है। 23 की बात की जाए, तो किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल यानी पर्यटन मित्र की स्थापना की, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन 24 की, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये तेलंगाना में, ऑप्शन सी। 25, लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई और जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल लोग हो गए, तो यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में, ऑप्शन ए। 26, भारत के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की घोषणा की है, और भारत यूके जो कि FTA के तहत यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दी गई है, तो 3 वर्ष तक के लिए। 27 की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कारागार ब्यूरो को सबसे क्रूर और हिंसक कैदियों के लिए अल्काट्रॉज जेल का विस्तार करने और उसे फिर से खोलने का आदेश दिया गया। ये अल्काट्रॉज जेल कहाँ स्थित, तो कैलिफोर्निया में, ऑप्शन ए।
28 छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए, जो कि एक बड़े पैमाने पर उग्रवाद विरोधी अभियान डैश के दौरान हुआ था। तो ये ऑपरेशन संकल्प के दौरान, ऑप्शन बी। किसके तहत? तो छत्तीसगढ़ के तहत। बात करें 29, तो किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य ज्योति नामक एक व्यापक पहल शुरू किया है? तो केरला। 30 भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी की है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ है। और ये सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। 31 किस राज्य ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों और कला विद्वानों की वित्तीय, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा, ऑप्शन बी। 32 त्रिपुरा सरकार ने किस गांव में सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? तो ये रंगीचेरा। कहाँ का है? तो रंगीचेरा त्रिपुरा का है। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। भारतीय सेना को ईगला ऐश मिसाइलों का नया बैच मिला है, जो पोर्टेबल कंधे से दाग जाने वाले हथियार हैं, जिसे कम उड़ान वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मिसाइलें किस देश से जुड़ी हैं? तो रूस से। 34 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से। कौन सा मतलब कि एयरफील्ड है? तो बगराम एयरफील्ड। ठीक है, ये सब नाम थोड़ा टिपिकल है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इन सब नाम को। और बात करें 35 की, तो किस राज्य ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान यानी आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन डी। और ये किससे संबंधित थी? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, हम बताएं। 36 किसे नया पोप चुना गया है, जो कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पोप का पद संभालने वाले पहले अमेरिकी बन गए? तो ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ऑप्शन ए। 37 किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में देश को एक स्थायी यात्रा और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वियतनाम ने, ऑप्शन बी। 38 किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया? तो ये इंदौर एमपी का। कहाँ का? एमपी का। 39 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण और जल की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार। लेकिन जो भी ये क्या रहा, असफल रहा। बात करें क्वेश्चन 40 की, तो किस देश ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किए हैं? तो भारत ने, ऑप्शन सी। 41 कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुआ की सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, जहां देश की लगभग 68% हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है? तो ये लद्दाख में, ऑप्शन डी। बात करें 42 की, तो किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों से नीरा रस के निष्करण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है? तो बिहार, ऑप्शन डी। 43 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य हर साल 80 से 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करना है? तो ये लखनऊ में, ऑप्शन सी। बात करें 44 की, तो कौन पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए पहला देश बन गया? तो ये भूटान, ऑप्शन सी। 45 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? तो ये दिल्ली, ऑप्शन सी। 46 डैश और ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अडानी समूह, ऑप्शन ए। 47 कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर
से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए तो भुवन रिबू, ऑप्शन ए। किससे सम्मानित है तो मेडल ऑफ ऑनर से। 48 ताइवान की सेना ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की अपनी पहली लाइव फायरिंग की है। और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था तो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा। बात करें 49 की तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन हुआ। कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन बनकर उभरा है तो महाराष्ट्र। यदि बात की जाए बिहार की तो बिहार किस स्थान पे है 12वें स्थान पे। लास्ट क्वेश्चन पहला दिया है सत्य कथन चुनना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। और तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय सूद को नियुक्त किया गया है। और चौथा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले करने के लिए इजराइल निर्मित हारोप ड्रोन का प्रयोग किया था। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। ये अजय सूद नहीं है, ठीक। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय सूद नहीं है। और ऑप्शन आपका ऑप्शन आ जाएगा 1, 2 और 4। तो इस तरीके से हमारे 14 कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट हमारा बचता है 15, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बात करें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की तो इससे पहले हमने सारे के सारे सेट कंप्लीट कर लिए हैं 14 तक। अब बात करेंगे हम 15 सेट की। तो इसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया है कि उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई की गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस सुरंग का नाम किस बाबा के नाम पे रखा जाएगा तो बाबा बौख नाग के नाम पे, ऑप्शन ए। 2, किस राज्य ने भूमि सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भू भारतीय राजस्व पोर्टल लॉन्च किया है। ये तेलंगाना राज्य ने। तीसरे की बात करें तो बेंगलोर स्थित स्टार्टअप QPI ने 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिव क्वांटम कंप्यूटर जो कि डैश द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत में अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियों में से एक है। तो QPI इंडस, ऑप्शन डी था। भारतीय नौसेना ने मौसम विभाग और समुद्र विभाग पर संगोष्ठी यानी मेघयान 25 का तीसरा संस्करण किया। और यह आयोजित किया गया था तो कहाँ पे, दिल्ली में, ऑप्शन डी। किसे 5वें की तो SJVN LTD लिमिटेड ने किस स्थान पर 3097 मेगावाट की एटॉलिन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए की भूमि मुआवजा दी है तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। छठा, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है तो जम्मू कश्मीर ने, ऑप्शन बी। बात करें 7वें की तो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुए हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति गठन की तो विजया के राहटकर को, ऑप्शन बी। दूसरा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है तो ये केरला में, ऑप्शन बी। बात की जाए 9 की तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीने के भीतर निर्णय लेना होगा तो 3 महीनों के भीतर निर्णय लेना होगा। 10वां, किस राज्य में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू किया गया तो ये उड़ीसा। 11, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की नदी जैव विविधता पर पारिस्थितिकी अंतर्दृष्टि संरक्षण की स्टडी और डेटा प्रदान करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया था तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा। और ये भी याद रखना है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है तो देहरादून में स्थित है। 12, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है तो IISR सूर्या।
13 किस देश ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट यानी E5 और E3 श्रृंखला दान दिया है? तो जापान द्वारा। ऑप्शन ए। 14 भारतीय सेना ने किस राज्य की सरकार के सहयोग से सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक एक उच्च ऊंचाई वाला मतलब कि ट्रायथलॉन का आयोजन किया है? तो उत्तराखंड द्वारा। ऑप्शन ए। 15 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे निचली अदालतों को बाल तस्करी के मामलों में 10 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश जारी कर दे? तो 6 महीने में। बात की जाए 16 की, तो किस राज्य की सरकार ने प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी। बात की जाए 16 की, तो कौन सा देश जून 25 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो कि हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को खोलने के लिए तैयार हो गया? तो ये चीन। ऑप्शन ए। 18 गाजा में इजरायली हमले के परिणामस्वरूप दोनों हाथ खोने वाले एक युवा फिलिस्तीनी लड़के के चित्र को 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटोज ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये फोटो किसने ली थी? तो अमर अबू एलॉफ ने। 19 भारत और पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सितंबर 2026 तक चालू होने वाला है। यह रिएक्टर किस स्थान पर स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु। 20 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को। 21 रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन किस देश में संपन्न हुई है? तो चीन में। 22 रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पोप कौन थे? तो फ्रांसिसी। 23 कौन सा देश राज्य सरकार और औपचारिक रूप से स्पेस टेक पॉलिसी 2530 की घोषणा करने वाले देश की पहली राज्य बन गई है? तो गुजरात। 24 राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत चल रही किसान कल्याण योजनाओं को एकीकृत करने के लिए कृषक कल्याण मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। 25 कौन पहली एशियाई महिला के रूप में जिब्राल्टर जल संधि को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रही है? तो सयोनी दास। 26 लार्सन एंड टूब्रो ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग रेल विकास निगम लिमिटेड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग बॉन्ड गेज रेल लिंक परियोजना पर कितने में सफलता हासिल की है? तो 14.57 किलोमीटर में, जो कि 145 किलोमीटर है। बात की जाए 27 की, तो तेलंगाना सरकार ने डैश में इको टाउन स्थापित करने के लिए एक जापानी कंपनियों के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह पहल रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण बहाली और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो हैदराबाद। 28 डैश पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया? तो अमरावती। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो कि CP राधाकृष्णन ने 3 उल्लेखनीय जमीनी स्तर के संगठनों को यशराज भारतीय सम्मान के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया है। किस संगठन को यह पुरस्कार नहीं मिला है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन। 30 किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव मनाया है? तो त्रिपुरा राज्य ने। 31 द टाइम्स हायर एजुकेशन मतलब द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो एशिया में कुल मिलाकर 38वें स्थान पर है? तो IIS बेंगलुरु। 32 भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किसे बनाया गया? तो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये अमरावती तेलंगाना में। 33 किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की? तो महाराष्ट्र। 34 ज्वानिंग हीरा खदान दुनिया की सबसे अमीर हीरे की खदान है जिसका अनुमानित मूल्य 1 बिलियन यूरो है। यह खदान किस देश से जुड़ी है? तो बोत्सवाना। ऑप्शन सी। बोत्सवाना कहाँ है? तो अफ्रीका में। 35 हाल ही में पोआस ज्वालामुखी फटा। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो कोस्टा रिका।
36 सिमलीपाल को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है। यह स्थित कहाँ है? तो मयूरभंज, ओडिशा में। ऑप्शन सी। 37 किस देश में निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है? तो कुमार मंगलम बिरला को। बात कीजिए क्वेश्चन 38 की, तो कौन सा राज्य अपने पूरा विशेषों का दस्तावेजीकरण करने और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण को पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो कर्नाटक। 39 चीन ने अपना पहला गोल्ड एटीएम पेश किया है, जो सोने की वस्तुओं को नकदी में बदलने का एक तेज और कागज रहित तरीका प्रदान करता है। यह गोल्ड एटीएम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो शेनज़ेन किंगहुड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा। 40 डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 41 चीन और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने पर विचार कर रहा है? तो रूस। किसके साथ? तो चीन। 42 भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा ई डिजिटल वॉलेट डैश लॉन्च किया है, जो समुदायों को किसी भी आपदा में अपने नुकसान की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है? तो अक्षवी। क्या नाम है? तो इसका अक्षवी। बात करें 43 की, तो विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्याधुनिक गरीबी, जो कि 16.2%, 11-12 में से हटकर कितने प्रतिशत 2022-23 में हो गई है? तो 2.3%। बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। बात करें 44 की, तो किसे कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ऑफिसियर डांस आई ऑर्डर डैश आर्ट एट डैश लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। ऑप्शन ए। बात करें 45, तो किसे फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो श्री मधुसूदन साई को। बात करें 46, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज देगा? तो ये दिल्ली द्वारा। 47 महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो झारखंड में। कौन सा? तो भेड़िया अभ्यारण्य। 48 किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए युद्ध नशे विरुद्ध अभियान शुरू किया? तो पंजाब। बात करें क्वेश्चन 49, डाक विभाग पंडित जवाहरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो तबला। 50 किस राज्य सरकार ने राज्य में जैव ईंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमारे 15 सेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगले 1 घंटे के वीडियो में आपको सेट नंबर 16 से लेके 20 तक मिल जाएंगे, जो कि चारों के चारों आपके सेट कंप्लीट हो जाएंगे। ये सेट आपके टोटल 20 सेट हैं और एक वीडियो में ये कम से कम 4 से 4.5 घंटे के लगभग में आपको एक वीडियो मैराथन के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।